हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो सिंपल सूट कटिंग की होने वाली है। ये होने वाली है डीप नेक गले के साथ में। तो डीप नेक गले को हम किस तरीके से तीरा रखते हैं, आर्मोल रखते हैं और किस तरीके से कटिंग करते हैं वो आपको बताएंगे। तो ये होने वाला है 36 साइज में और यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। लंबाई इसकी रहने वाली है 39 इंच। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो है कढ़ाई की। तो ऊपर से अगर हम गले को नापते हैं तो ये टोटल बैठ रहा है हमारा, रेडी करेंगे तो 45 इंच का, पर उनकी हाइट थोड़ी कम है तो यहाँ पे हम 39 इंच का ही हम रेडी करेंगे। तो जो भी कढ़ाई जाने वाली है वो जा सकती है, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर से पूछ ली है। ये कढ़ाई कुछ इस तरीके की है कि इसी में पैच है तो ये हट नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जितना भी हमारा हिप साइज है उसमें 2 इंच ऐड करते हुए यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करके उल्टा बिछा लेना है। कोई भी रिंकल्स वगैरह ना आए, कोई भी टेढ़ापन ना आए, नहीं तो आपका जो सूट है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे जितना हमारा हिप साइज है उसके हिसाब से कपड़े को, और शायद मैं नीचे और ऊपर दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो सूट है बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। कभी कभी आपको कपड़े का भी ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे कपड़े आ जाते हैं जिनमें कि कौन होती है, उसको आप चाहे कितना भी सेट करके लगा लो ना तब भी वो नहीं निकल पाती। रेडी होने के बाद ही वो पता चल पाती है उसमें इस तरीके से कौन है। सबसे पहले ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे, जो कपड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा है उसको हम अलग कर देंगे, और ये बहुत ही इजी होता है इसको कट करने में। अब यहाँ पे हमने कटिंग को कर लिया है। अब बारी आती है लेंथ की। लेंथ में हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पे लगाएंगे लंबाई का निशान, और उसमें हम कर रहे हैं 2.5 इंच प्लस फोल्ड कपड़ा करने के लिए बैक साइड के। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चौड़ाई में फोल्ड करती हूँ, जिससे कि जो सूट है वो बिल्कुल परफेक्ट दिखे, अच्छी फिनिशिंग आती है उससे। अब निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इस तरीके से निशानों को हमको लगा देना है। यहाँ पे मैंने लंबाई का, लेंथ का निशान लगा दिया है। अब बारी आती है, हम लेंगे यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन सिलाई का। तो सिलाई का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम तीरा लेंगे। तो एक बार चेक कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं टोटल ले रही हूँ 6.25 इंच का तीरा। क्योंकि ये डीप नेक है तो 6.25 इंच का तीरा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आप चाहें तो 6 इंच का भी ले सकते हो। ज़्यादा तीरा अजीब होता है। बात आती है आर्मोल की। 6.5 इंच पे एक निशान लगाया है, 14 इंच पे कमर का निशान लगाया है, और 20 इंच पे मैंने हिप साइज का निशान लगाया है। तो ये निशान मेरे लगकर रेडी हो गए हैं। अब निशानों को हमको बिल्कुल सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद जो हमने तीरा 6 इंच का ऊपर लिया था वही हम नीचे की साइड लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1.5 इंच का यहाँ पे हम आर्मोल में शेप दे देंगे। अब यहाँ पे जो चेस्ट है वो है हमारी 36, तो 36 के हिसाब से 9 इंच। कमर 31 है, तो यहाँ पे 7.25 इंच के करीब यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब हिप साइज है 38, तो 9.5 इंच पे, और ये हमारे निशान लगकर इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। 1.5 या 2 इंच का आप मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच का रखा है, आप 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। अब बारी आती है इसको बिल्कुल सीधा कर देना है, और यहाँ पे आपको नाप बता दूँ तो ये है 38, 31 और 36 साइज का होने वाला है। अब इसकी कटिंग करेंगे हम बहुत ही इजी तरीके से। तो कटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कपड़े को खुर खुर करके काट देते हैं। तो यहाँ पे मैं जब तक कटिंग कर रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाएं। क्योंकि वीडियो आप देख रहे हो तो एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो आपकी मर्ज़ी है, ना करें। बातों बातों में मैंने सूट की कटिंग को कर दिया है। अब बारी आती है जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग करना। तो उसकी कटिंग तो बहुत ही ईजी है, इतने निशान लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि इतने निशान हमने पहले ही बैक पार्ट में लगा चुके हैं। अब बारी आती है कपड़े को बिल्कुल गले से गला मिलाते हुए बैक पार्ट को नीचे से, मतलब
नीचे वाला पार्ट है उसको कढ़ाई को मिलाते हुए यहाँ पे कपड़े को बिछा लेना है। यहाँ पे मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब जो बैक पार्ट हमने कट किया था उसको हमको क्या करना है, इस पे रखते कटिंग करनी है। तो सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम आधा इंच की ऊपर की साइड को छोड़ते हुए निकाल देंगे और यहाँ पे उसको रख लेंगे। तो अच्छी तरीके से बिल्कुल बिछा लेना है। तो ये कॉटन का कपड़ा है तो अपने आप ही सेट हो जाता है आराम से। और यहाँ पे इस तरीके से हमको निशानों को लगा लेना है। अब बारी आती है आर्म होल में शेप देने की। तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल कितना रखेंगे, तो जितना भी हमारा आर्म होल है उसको निशान इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम कम से कम आधा इंच की दूरी पे ही आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये यहाँ पे हमारा आर्म होल कट कर रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे हमको इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे सूट की कटिंग। और इस तरीके से आप भी कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है कटिंग करने का, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सिलाई में कुछ भी गलत नहीं होता। कोई गलत हो जाता है तो हमको उसको ठीक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारी जो लेंथ है प्रॉब्लम है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि इसमें जो वर्क है ना वो इसी में है। और लेंथ हम किस तरीके से, तो पहले ही मैंने अपने कस्टमर से पूछ लिया था कि आपको किस तरीके से बनवाना है, क्योंकि लेंथ आपके अकॉर्डिंग तो वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका जो कढ़ाई वाला पार्ट है उसको हम उड़ा देंगे और बॉर्डर को हम रखने वाले हैं ऊपर से, जिससे कि हमारी जो डिज़ाइन नीचे की है वो ऊपर लगा देंगे। जितना भी हमारा फ्लावर आएगा उसको रखेंगे, बाकी का हम निकाल देंगे क्योंकि यही सलूशन होने वाला है, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, एक आध इंच हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं अगर उनसे पूछेंगे तो, पर वो पहनती नहीं है तो यहाँ पे मैं फ़ायदा नहीं है कि मैं उनसे दोबारा से पूछूं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कटिंग कर दिया है। अब इसको हम इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड से रखने वाले हैं। तो ये हो गई हमारे सूट की कटिंग। सूट की यहाँ पे हमने कटिंग कर देती हैं। अब इसको हम कर देंगे एक साइड में, और साइड में रखने के बाद बारी आती है जो हमारी मेन है बाजू, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो बाजू की कटिंग करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे लंबाई में और यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से उल्टा करके ही आपको फोल्ड करना है। कटिंग आप हमेशा उल्टे कपड़े पर ही ज़्यादा करें क्योंकि सिलने में जब आपकी परेशानी नहीं होती, जो भी आपके निशान है वो आसानी से दिखते रहते हैं। अब बारी आती है जो साइड से कपड़ा निकला था उसको ले लेंगे और ओपन मतलब साइड में इस तरीके से रख लेंगे, जिससे कि हमारी बाजू बिल्कुल सीधी कपड़े पे कटे, आड़े कपड़े पे नहीं। क्योंकि आड़े कपड़े की आप कभी भी बाजू बनाओगे ना, उसकी फिटिंग एक तो सही नहीं आएगी और साथ ही में अजीब सी दिखती है। तो आड़े को ज़्यादातर आप बनाने की कोशिश ना करें। पहले मैं आड़े पल्ले पे बनाती थी तो शायद मेरी बाजुओं में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। लंबाई में बाजू रखेंगे 16 इंच की, नीचे की साइड से लिया है 1.5 इंच और हाफ इंच ऊपर की साइड का मार्जिन लेते हुए टोटल 2 इंच की मैंने बाजू से एक्स्ट्रा लंबाई ली है। अब निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और यहाँ पे बाजू की जो गोलाई है 5 इंच की है और उसमें करने वाले हैं 2 इंच ऐड, 3 इंच यहाँ पे करेंगे और इन निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे 2 इंच की शेप लगाते हुए यहाँ पे इस तरीके से शेप देंगे बाजू में। तो ये हो गई इस तरीके से। अब स्केल्स की मदद से हमको बाजू को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट करना है, तो इस तरीके से हमको कर लेनी है और यहाँ पे ये हमारी बाजू की कटिंग को हम कर देंगे। तो बाजू की कटिंग करने के बाद हमारी जो सूट की कटिंग है वो पूरी हो जाती है। तो आप जब तक ज़रूर से ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैंट की कटिंग करना सिखाएंगे। बहुत ही इजी तरीका होने वाला है पैंट की कटिंग का, और इस तरीके से आप पैंट की कटिंग करके देखना, आपकी जो पैंट है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बाय बाय।